अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 है 12th क्लास बायोलॉजी का एफएससी पार्ट 2 का। बच्चे इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, पेयरिंग है, वो चैप्टर नंबर 24 के साथ है, यानी एवोल्यूशन वाले चैप्टर के साथ। दोनों चैप्टर इजी हैं बच्चे, इसमें से शॉर्ट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग भी आना है। तो छोटा सा चैप्टर है तो इसको आप लाजमी तैयार करेंगे। 6 नंबर के शॉर्ट आएंगे, 1 नंबर के एमसीक्यूज और 4 नंबर के जो है आपको लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि 11 नंबर का पेपर आ रहा है, 6-7 पेजेस का आपका ये है चैप्टर कुल मिलाकर। तो हमें यूरिनरी सिस्टम है, आपने इसको मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है बेटा। कल वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था इसका फंक्शन, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, इनका फंक्शन, किस तरह बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी तफसील से बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सवाल आपको इस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या फिर ये सवाल आपको इस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, या ड्रा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आपने ड्रा भी करना है, मतलब कि ये वाला आपने ड्रा भी करना है। 1.5 नंबर की तकरीबन ये डायग्राम होगी और बाकी क्या है, मार्क्स की ये थ्योरी होगी। थ्योरी में से जो शॉर्ट आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। हम इसको स्टार्ट करते हैं, बड़ा ईजी है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये है किडनी। ठीक है, तो ये एक किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें आप देखें, इसकी बेटा जो है अंदरूनी स्ट्रक्चर है ये इसका जो बाहर वाली, अच्छा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कई दफा बोर्ड में, कि किडनी की स्ट्रक्चर को ड्रा करें। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो किडनी का, अंदरूनी साख्त है, उसको ड्रा करें। तो ये अंदरूनी साख्त है। ठीक है, तो अंदरूनी साख्त में क्या है बेटे, इसके भी मेन जो है वो 2 पार्ट्स हैं। जो बाहर वाली हिस्सा है अंदरूनी साख्त में, वो है बेटा रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हम ऊपर वाले को बोलते हैं, और जो अंदरूनी हिस्सा है ये वाला सारा, जिसमें ये वाले सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। अच्छा, ये जो गुर्दा है, इसके ऊपर बेटा हर गुर्दे 2 गुर्दे हैं, तो दोनों गुर्दों के ऊपर चोटी पे होते हैं बेटा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि यहाँ नहीं दिखाए गए क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है, तो यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं थी उसको। तो बेटा उसे रीनल ग्लैंड और ये गुर्दा का ये जो हिस्सा है बेटा, ये एक कैप्सूल में बंद होता है, जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो ये वाले हिस्से हो गए। अब अगर हम गुर्दे के बेटा साइड्स की बात करें, तो गुर्दे की जो है वो 2 साइड्स हैं। ठीक है, एक कनकेव साइड है और एक कन्वेक्स साइड है। ये जो बाहर वाली साइड है बेटा, ये कन्वेक्स साइड है, और ये जो अंदर वाली साइड है ये है कनकेव साइड। तो कनकेव साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक घड़ा मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर आपको ये वाली डिप्रेशन नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली डिप्रेशन को हम हाइलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट इसका ये है कि ये कनकेव साइड पे मौजूद है, बाहर वाली साइड कन्वेक्स साइड है। तो ये हाइलस को एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है। आर्टरी आपको पता है वो स्ट्रक्चर होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिल से खून लेकर आती हैं। तो ये दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेकर आएगी आर्टरी, और गुर्दा जब खून को फिल्टर करेगा, तो फिल्टर करने के बाद दोबारा वापस खून में जो भेजेगा दिल की तरफ, तो वो वेन होती हैं। तो गुर्दे से निकल रही है तो रीनल वेन बोलेंगे। रीनल का लफ्ज यहां भी आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि गुर्दा। ठीक है, तो उसके बाद बेटा देखें, जो अंदरूनी साख्त है गुर्दे की, उसमें हमने कहा कि एक रीनल कॉर्टेक्स है, एक रीनल मेड्यूला है। जो रीनल मेड्यूला है, इसमें बहुत सारे ये जो हैं, ये कीफ नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले आपको नजर आ रहे होंगे। इनको हम बेटा कहते हैं रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। तो ये आपको पता हुआ है, मिस्र आपने देखे होंगे, तो ये उनकी तरह के हैं रीनल पिरामिड्स। और बेटा रीनल पिरामिड्स हैं, हर रीनल पिरामिड्स के जो एंड से है एक नाली निकल रही है, और ये सब नालियां, ये वाली जो सब नालियां हैं, हर रीनल पिरामिड से निकलकर एक ही स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, अब रीनल पेल्विस आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सारी स्ट्रक्चर जहां पे ये जाकर मिल रही है बेटा, ये सारी निकल रही हैं रीनल पिरामिड से। ठीक है, तो रीनल पिरामिड का एंड है जो, वहां से यूरेटर निकलना शुरू हो जाता है, और यूरेटर आपको पता है कि ये वाली है, ये यहाँ पे रीनल पिरामिड का रीनल पेल्विस का एंड होता है, और यहाँ से यूरेटर की बुनियाद बनती है। और ये यूरेटर वही नाली है जो पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने की तरफ लेकर आएगी। ठीक है, तो ये है गुर्दे का स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, 3-4 चीजें हैं। अब जो थ्योरी में रह गए हम उसको पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो एक किडनी इज रेडिश ब्राउन, ये इसका बताया गया है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप है। ठीक है, ऑर्गन, ईच किडनी हैज एन एड्रीनल ग्लैंड ऑन इट्स टॉप। तो गुर्दे के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। द किडनी एंड इट्स एड्रीनल ग्लैंड आर सराउंडेड बाय अ फाइब्रस रीनल कैप्सूल। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्या है, रीनल कैप्सूल है,
जिसने इनको घेरा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड को और गुर्दे को। ठीक है, ईच किडनी हैज अ कन्वेक्स एंड कनकेव साइड, ये भी मैंने बता दिया कि दो साइड्स होती हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स साइड। अ डिप्रेस्ड एरिया ऑन द कनकेव साइड इज रीनल हाइलम, इसको हम हाइलस भी बोलते हैं। ये देखें, ये क्या है, कनकेव साइड पर रीनल हाइलस। ठीक है, एट दिस पॉइंट द रीनल आर्टरी, अब देखिए ये रेफरेंस पॉइंट था, रीनल आर्टरी गुर्दे में एंटर होगी और रीनल वेन है जो गुर्दे को लीव करेगी, यानी गुर्दे से बाहर निकलेगी। इंटरनली, अंदरूनी तौर पर किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, अब गुर्दे के 2 पोर्शन है बेटा। ठीक है, अब ये रीनल हाइलस क्या है, हाइलम क्या है, तो ये आपने इसका जवाब, ये सवाल आता है तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिखना है। इसका रेफरेंस पॉइंट देना है कि ये एक डिप्रेस्ड एरिया है और यहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन निकलती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस तरह तैयार करना है। आगे नेक्स्ट है गुर्दे के इंटरनली अगर हम देखें, किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, तो बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आएगा। ठीक है, कि गुर्दे के कौन से 2 हिस्से हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स है जो मैंने बताया आपको और एक रीनल मेड्यूला है। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स, ये सवाल इस तरह आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। तो इंटरनली या किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये वाला है, और इट मेक्स अबाउट अ थर्ड ऑफ द किडनी मास, तो ये किडनी का ज्यादातर मास का हिस्सा ये बनाता है। ठीक है, और उसके बाद है द इनर पोर्शन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, इट मेक्स 2/3 ऑफ द किडनी। उसके बाद है रीनल पेल्वस इज अ फनल शेप, तो ये फनल की शेप का है एक। ठीक है, तो ये फनल की शेप आपको ये नजर आ रही होगी इस तरह कीफ नुमा। तो स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द किडनी, ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू अ रीनल आर्टरी एंड लीव्स थ्रू अ रीनल वेन, तो ये वाली बेटा रीनल आर्टरी है जिसके जरिए ऑक्सीजनेटेड जो खून है वो आ रहा है, और रीनल वेन के जरिए जो है खून दिल की तरफ वापस जा रहा है। द रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स, तो ये वाले बेटा ये जो कोन शेप सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस एंड एक्सिट द किडनी थ्रू यूरेटर, तो यहां से जब पेशाब बना देते हैं, यानी कि खून को साफ करके उसमें से बेकार मादों को पेशाब के तौर पर जब गुर्दा बनाता है तो रीनल पेल्विस में आता है, और फिर क्या है नीचे इस तरह यूरेटर्स के जरिए, और यूरेटर फिर है इसको लेकर किडनी से आउट चले जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा स्ट्रक्चर गुर्दे का। बाकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर नंबर 1 की तमाम वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं।